क्लास 10th मैथ के मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। इसमें से आपके 6 क्वेश्चन दिए हैं, कोई 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे तो आपको पूरे 6 क्वेश्चन बताए जाएंगे। एग्जाम में आपको जो अच्छा 5 लगेगा वो करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए कितना इजी है और 4 मार्क्स का है। ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 संगत हैं। यदि ऐसा है तो ग्राफी विधि द्वारा हल कीजिए। तो दो समीकरण संगत होते हैं कब? जब वो क्या होते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे के ऊपर से होके जाते हैं, यानी कि संरेख होते हैं। केवल संगत कब नहीं होता है? जब दोनों का ग्राफ क्या हो, ग्राफ के रूप में अगर देखेंगे तो दोनों क्या होना चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, समांतर होना चाहिए। समांतर छोड़ के बाकी दो स्थिति आएगा तो वो क्या होगा, वो आपका संगत होगा। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में दिया था रैखिक समीकरण युग्म, तो उन युग्मों को लिख लिया गया 2x प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल टू 0। तो इसे हमने लिख लिया ऐसे 4x माइनस 2, यहाँ पे क्या लिख लिया गया, आप यहाँ भी 1 मान के सॉल्व करोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें बनाना पड़ता है जब कभी भी ग्राफ तो उसमें चार्ट बनानी पड़ती है, और चार्ट में वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ रखने में आसानी होता है। तो इस 2x प्लस वाई माइनस सिक्स को मैंने ऐसे लिख लिया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इक्वेशन फर्स्ट हो गया है। तथा जो दूसरा इक्वेशन आपका दिया है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, इसे लिख लिया गया है 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो गया इक्वेशन 2। अब जानते हैं जब कभी भी ग्राफ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको उसे चार्ट बनाना पड़ता है, एक सारणी बनानी पड़ती है। दोनों इक्वेशन थे तो मैंने लिख दिया समीकरण 1 से सारणी। तो कम से कम आपको सारणी बनाने में x और y के दो दो वैल्यू निकालने होते हैं, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 वैल्यूज चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे लिख लिया समीकरण 1 से सारणी, ये आपका है समीकरण 1। तो सबसे आसान तरीका है एक बार x की वैल्यू 0 रखेंगे और फिर एक बार y की वैल्यू 0 रखेंगे, इससे ग्राफ बनाना आसान हो जाता है। अगर 0 रखने पे एक फ्रैक्शनल वैल्यू यानी बट्टे में आता है तो 0 की जगह पे कुछ और रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसों में 0 रखने पे एक बार x 0 एक बार y 0 रखने पे काम हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इक्वेशन यही है ना समीकरण। तो जब x 0 रखेंगे 2 गुणी 0, ये क्या हो गया 0, यानी y का मान क्या आ गया 6। यानी जब x 0 ले रहे हैं तो y 6 आ रहा है। पहला सॉल्यूशन आ गया 0,6। इसी प्रकार से अब वो ले रहे हैं y 0, तो y 0 लेंगे तो 2x बराबर 6 बचेगा, y 0 लेंगे तो 2x बराबर 6, 2 3 या 6, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 3। तो दूसरा सॉल्यूशन 3,0 निकल गया। समीकरण 1 से हमने 2 वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है। इसी प्रकार से अब लिखेंगे समीकरण 2 से सारणी। समीकरण 2 आपका क्या है 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। जिस प्रकार से ये पहला चार्ट बना वैसे ही सेम बनाएंगे। पहले x की वैल्यू 0 लेंगे, क्या ले लिए x की वैल्यू 0, तो 4 इंटू 0 ये खत्म हो गया, माइनस 2y बराबर 4 बचेगा। तो यहाँ पे ये 0 माइनस 2y बराबर 4, तो यहाँ पे ऐसे ही तो बचेगा माइनस 2y इक्वल टू 4। तो 2 से कैंसिल करेंगे तो माइनस y, माइनस उधर भेजेंगे 2 2 जा माइनस, मतलब 2 2 जा 4 माइनस 2 आ जाएगा। तो जब 0 लिए तो y क्या आ गया -2। इसी प्रकार से अब x 0 लिए थे तो y -2 आया, यानी पहला सॉल्यूशन 0 को -2। फिर हम क्या करेंगे y 0 लेंगे, तो y जब 0 लेंगे तो ये पार्ट 0 हो गया। 4x इक्वल टू 4, तो 4 से 4 कटेगा, x आ जाएगा 1, तो 1,0 हो गया। अब इन्हीं वैल्यूज की सहायता से हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो एग्जैक्ट जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ पेपर पे ही बनता है। तो यहाँ पे बनाया गया है, ये आपको बोला जाता है x डैश, और इसे क्या बोलते हैं y डैश, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, दोनों तरफ x के पॉजिटिव x के नेगेटिव 0 से लेके 10 तक ले लिया है, इधर भी 0 से 10 तक। y पे पॉजिटिव एक्सिस पे 0 से 10 तक नंबरिंग कर दिया है, और 0 से 10 तक। ग्राफ पेपर आएगा तो उसमें एग्जैक्ट बॉक्सेस बने हुए होते हैं, जिसमें जो डिस्टेंस होता है सेम दिया होता है, तो वहां से आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकलता है। फिर भी ये मेजर करके बनाया गया है, तो एग्जैक्ट इस तरीके से समझना है कि कैसे ग्राफ को प्लॉट करना है। अब जो वैल्यूज आपका है, पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को प्लॉट करेंगे। पहला क्या है 0,6 3,0। 0,6 की अगर हम बात करें तो x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 6, तो ये हो गया आपका 0,6। और दूसरा पॉइंट क्या है 3,0, यानी कि x एक्सिस पे 3 y एक्सिस पे 0। क्या किया गया, इसे ड्रॉ कर दिया गया। अब आप इसे लिखना चाहें तो ये किसका समीकरण था, 2x प्लस वाई और -6 इक्वल टू 0 का।
यानी कि ये समीकरण 1 था। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट भी लिख सकते हैं। और ये क्या बना है, इक्वेशन सेकंड का। इसे समझते हैं कैसे बना है। 0, -2, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे -2, तो वाई एक्सिस का निगेटिव मतलब नीचे जाएगा। 0, -2, तो ये आ गया आपका 0, -2। दूसरा क्या है 1, 0, एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 0 ही हो गया, तो इसको हम ड्रॉ कर दिए। तो ये यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। आप देख रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं पैरेलल नहीं है, दोनों रेखाएं समांतर नहीं है। ये रेखा क्या है, ये है आपका 4x - 2y - 4 = 0। तो जब दोनों रेखाएं आपकी समांतर नहीं है तो ये क्या है, अतः रेखाएं संगत हैं। क्या है, अतः रेखाएं संगत है। अब कह रहा था अगर संगत है तो आपको उसका ग्राफ के द्वारा ही सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन का मतलब एक्स और वाई की वैल्यू। तो जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करता है उसी को एक्स एक्सिस के तरफ ले जाएंगे डॉटेड लाइन से, तो ये 2 पे आ रहा है। और वाई एक्सिस पे भी ले जा रहे हैं तो ये 2 पे आ रहा है, यानी कि ये क्या आ जा रहा है 2, 2। तो आपका हल जो आएगा यानी एक्स और वाई की वैल्यू जो आएगी, एक्स की वैल्यू भी 2 होगा और वाई की वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दूसरे का ख है क्वेश्चन, कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यह एक आपका द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है चैप्टर 4 का। तो देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है, 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे कि छोटी संख्या कोई है और एक क्या है, एक बड़ी संख्या है। तो देखते हैं इसे। तो यहाँ पे हमने मान लिया है कि माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या क्या है, y है। जो दो संख्याओं की बात कर रही थी उनमें मान लिया गया है कि बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या क्या है, y है। अब इस तरह के क्वेश्चन में दो शर्त होते हैं, दोनों को समझना पड़ता है। पहला शर्त में ये कह रहा है कि उनके वर्गों का अंतर 180 है। क्या कह रहा है कि वर्गों का, संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो बड़ी संख्या का वर्ग में से छोटी संख्या को घटाएंगे तभी तो पॉजिटिव आएगा। इसलिए यहाँ पे दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना, वर्गों का अंतर कितना हो गया, 180। इक्वेशन फर्स्ट। फिर आगे कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या है, y है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। बड़ी संख्या के 8 गुना है। ठीक है, तो y² = 8x हो गया। ये केवल कंडीशन जो समझ लेगा इक्वेशन बना लेगा बस, बाकी सारा इजी होता। अब यही y² की वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x² - y² की वैल्यू 8x है = क्या हो गया, 180 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे x² - 8x प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। यह हो गया द्विघात समीकरण। तो द्विघात में क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, यानी कि ये हो गया 180। वैसे तो गुणांक 1 है तो 180 आएगा, कुछ रहता और तो और आता। अब इस मिडिल पार्ट को गुणनखंड में क्या करते हैं, इस मध्य पद को दो भागों में तोड़ना होता है। इस 8x को दो ऐसे भागों में तोड़ना है, गुणा करें तो 180 और घटाएं तो 8। अगर 18 × 10 कर दें तो 180 हो जाएगा, और 18 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। बस इसी को अब सेट कर देना, यानी x² माइनस क्या हो जाएगा, 18 माइनस आपका हो जाएगा 10, क्योंकि 18 में से 10 को घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। x - 180 = 0। तो x², 18 का x में करेंगे 18x हो जाएगा, माइनस का माइनस में हो जाएगा प्लस 10x - 180 = 0। ठीक है, अब इन दोनों में हम x कॉमन कर लेंगे, क्योंकि x² 18x है, नंबर में तो कुछ नहीं है। तो दो में से एक x निकला तो यहाँ x बचेगा। 18x में से 18 x निकलेगा तो सिर्फ 18, प्लस इन दोनों में यहाँ x नहीं है, यहाँ x है, तो x तो कॉमन होगा नहीं है, नंबर सिर्फ 10 कॉमन होगा। कॉमन का मतलब जो दोनों टर्म है, जैसे इन दोनों टर्म में ले रहे हैं तो दोनों में कॉमन था, यहाँ दोनों में 10 कॉमन है, तो 10 निकल गया तो x बचा। कॉमन का मतलब आप उसको क्या करते हैं, डिवाइड। 10 से कटेगा तो बचा क्या, x। और 180 को 10 से भाग देंगे तो 18। और फैक्टर का रूल है कि लास्ट में ये जो दोनों ब्रैकेट में है वो क्या आना चाहिए, सेम। अब हम यहाँ कॉमन करेंगे x - 18, तो x - 18 कॉमन करेंगे तो x प्लस, यहाँ x बचा, यहाँ प्लस का 10 = 0। अब इन्हीं दोनों नंबरों को क्या करते हैं, 0 को बराबर लेते हैं। लिखेंगे यदि
x माइनस 18 इज इक्व टू 0 और फिर दूसरे को भी यदि x प्लस 10 इज इक्व टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे 18 आ गया और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गया -10। तो लिख देंगे असंभव, क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होता। यानी x की वैल्यू 18, ये क्या आ गया आपका बड़ी संख्या आ गया। बड़ी संख्या x माने थे, बड़ी संख्या क्या आ गया आपका 18। अब छोटी संख्या क्या था, छोटी संख्या y था समीकरण 2 से। समीकरण 2 से समीकरण 2 आपका क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्व टू 8x, यानी 8 इंटू 18। तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्व टू 8 का 18 में मतलब 18 वाटे होता है 144। तो यहाँ से स्क्वायर जब दूसरे साइड में जाता है, दूसरे साइड की वैल्यू अंडर रूट में हो जाती है। और आपको पता है 144 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है 12। तो बड़ी संख्या आपका 18 आ गया और छोटी संख्या आपका क्या आ गया 12 आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ग है एक रचना से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको एक अलग वीडियो में बाद में बता दिया जाएगा। हम देखेंगे घ को इस वीडियो में। घ क्या कह रहा है, दूसरे का घ, 2 खंबे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं तथा ए समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये ध्यान देंगे कि ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन नहीं है, ये त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर से एक बार समझेंगे, 2 खंबे हैं जो समतल पे खड़े हैं, एक का 6 मीटर ऊंचाई है और दूसरे का क्या है 11 मीटर ऊंचाई, और उनके दोनों के बीच की दूरी 12 मीटर है। नीचे बेस के बीच की दूरी, तो उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी। अब इसको फिगर के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादा आसानी से समझ आएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा था कि 2 खंबे हैं जो समतल पे खड़े हैं, एक की ऊंचाई 6 मीटर है और दूसरे की ऊंचाई क्या है 11 मीटर है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी यानी बेस के बीच का दूरी तो हमें दे दिया था कि 12 मीटर है। तो कह रहा है कि इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी बताना है। तो हमने मान लिया कि माना खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी यानी ई और डी के बीच की दूरी क्या है x, यही तो ऊपरी सिरों के बीच की दूरी होगी। आप ध्यान से देखेंगे, ये 6 मीटर है, 11 मीटर है, इनके बीच की दूरी 12 मीटर है। तो अगर हम इसी के समांतर एक लाइन ड्रॉ करें, तो अगर ए और ई 6 मीटर है तो यहाँ बी और सी भी कितना हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा। टोटल तो हमें पता है। इस प्रकार से हम सी डी निकाल सकते हैं। 11 में से 6 घटाएंगे तो सी और डी के बीच की दूरी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पे लिखा भी गया है चूंकि बी डी है 11 मीटर, तो बी डी को हम 2 पार्ट में बी और डी को लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। बी सी की वैल्यू जो ये होगा वही इतना होगा क्योंकि दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो BC की वैल्यू 6 है प्लस सी डी इक्व टू 11, सी डी इक्व टू 11 माने 6 यानी क्या आ गया 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल, हम ट्रायंगल ले लेंगे CDE, CDE और CD एक बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, क्या बन रहा है समकोण त्रिभुज। और हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में जो होता है h स्क्वायर इक्व टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आप जानते हैं 90 अंश के सामने को कर्ण कहते हैं, तो कर्ण यहाँ पे हो गया x इज इक्व टू परपेंडिकुलर, तो ये हो गया कर्ण और दूसरा ये लंब हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा आधार। p मतलब होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, लंब कितना है यहाँ पे 5 है, तो 5 का वर्ग प्लस आधार, बेस मतलब आधार 12, तो यहाँ पे 12 का वर्ग। ठीक है, तो x स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144। अब सोचिए 4 नंबर का क्वेश्चन कितना, अगर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो कितना आसान है क्वेश्चन है। 25 और 144 आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 169, 5 और 4 9, 4 2 कितना हो गया 6। अब स्क्वायर जब दूसरे साइड में होता है अंडर रूट में हो जाता है, और आप जानते हैं 169 किसका स्क्वायर रूट होता है 13 का, तो ये आ जाएगा 13 मीटर। यानी ऊपरी सिरों के बीच की जो दूरी है, इनके बीच की दूरी वो कितना आ गया 13 मीटर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट अंग है, यानी कि 5वां क्वेश्चन है। कह रहा है यहाँ पे किसी स्कूल की कक्षा X की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए हैं। ये दिया गया है
क्लास 10 की 51 लड़कियों का सर्वेक्षण किया गया ऊंचाइयों का और ये आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, माध्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊंचाई सेमी में वर्ग अंतराल बना के नहीं दिया है। तो जब कभी भी वर्ग अंतराल नहीं बना के देता है तो वहां पे ये जो लड़कियों की संख्या है संचयी बारंबारता के फॉर्म में दिया हुआ है। मतलब 140 से कम 4 विद्यार्थी, 145 से कम 11 है, तो ये संचयी बारंबारता दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। जब कभी भी क्वेश्चन में आपको माध्यक निकालने के लिए कहा जाता है तो आपको इस तरीके से एक चार्ट बनाना होता है। इसमें एक दिया हुआ होता है जिसे वर्ग अंतराल बनाना होता है, चाहे ऊंचाई दिया होता है या डे दिया होता है, कुछ भी ऐसे तो वर्ग अंतराल होगा। और दूसरा बारंबारता होता है। बारंबारता की सहायता से हम क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता। यानी ये दो तो आपको दी रही होगी, बस एक्स्ट्रा माध्यक निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, माध्यक निकालने के लिए सिर्फ ये वाला कॉलम एक एक्स्ट्रा बनाना होता है। देखिए क्वेश्चन आपका अगर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन क्या दिया था, यहाँ पे क्वेश्चन दिया था ऊंचाई सेमी में 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम। अगर 140 और 145 के बीच में देखें तो 5-5 का अंतर है। तो इस तरीके से हम समझ जाएंगे 140 से कम मतलब लिखेंगे 135 से 140, फिर 140 से 145 दूसरा वाला आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे वर्ग अंतराल में बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बना लिया है 135 से 140, 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155 और 155 से 160, 160 से 165। यहाँ पे समझने वाली बात यह है, हम समझेंगे अंतर कितने का है, तो पहले और उसके आगे वाले में देख लेंगे कितने का अंतर है, उतने का ही हम वर्ग अंतराल में अंतर लेके वर्ग अंतराल को बना देंगे। ठीक है, ये जो दिया है संचयी बारंबारता के फॉर्म में दिया है, 4, 11, 29, 40, 46, 51 ये दे दिया था। तो होता क्या है, आपको संचयी बारंबारता अगर याद हो निकालना तो पहले को ऐसे लिख देते हैं, फिर वो क्या करते हैं अगले वाले नंबर को ऐड कर करके निकालते जाते हैं। तो 4 तो 4 होगा, यानी 135 से 140 के बीच में 4 लड़कियां हैं। अब हमें निकालना है 140 से 145 के लिए, तो इसी को घटा देंगे, 11 माइनस 4 7 आ जाएगा, 29 माइनस 11। ज़्यादातर कंडीशन में ये नहीं ऐसे 7 8 जो वैल्यू अभी निकाला गया ये दिया रहता है, हमें संचयी बारंबारता निकालना होता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। तो 11 माइनस 4 7 आ गया। फिर अब क्या करेंगे, हमें अगला निकालना है, तो 29 से दिया हुआ है, तो ये संचयी बारंबारता हुआ 29 माइनस 11 18 हो जाएगा। फिर 40 माइनस 29, यानी अगले में से पहले वाले को घटाते जाइए। आपका ये किस वर्ग अंतराल में कितने गर्ल्स हैं, उनकी हाइट क्या थी, ये आपको मिल गया ऐसे। ठीक है, 146 माइनस 40 6 कर दिए, 6 आ गया। फिर 100 मतलब 51 माइनस 46 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब 160 से लेकर 165 के बीच की ऊंचाई वाले कितने लड़कियां हैं, 5 है। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी आपको मिल गया। और संचयी बारंबारता तो ऑलरेडी ये दे दिया था, निकाला कैसे जाता है, पहले को लिख लेते हैं 4, फिर अगला जोड़ते जाएंगे, 4 + 7 11 हो गया। अब फिर 11 + 18 29, फिर 29 + 40 मतलब 29 + 11 हो गया 40। अब 40 + 6 46, 46 + 5 51। तो इस तरीके से आ गया। लास्ट वाला मतलब n की जो वैल्यू है और ये जो लास्ट में आता है दोनों क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अब हमको निकालना होता है कि माध्यक वर्ग कौन सा होगा, उसके लिए हम देखते हैं n दिया है 51, यानी टोटल 51 गर्ल्स पे ये सर्वे किया गया है। तो हम निकालेंगे n/2, n/2 की जो वैल्यू 51/2 करेंगे 25.5। अब हम देखें जो संचयी बारंबारता निकालते हैं किस कॉलम में हो सकता है, तो 11 वाला तो बहुत कम हो जा रहा है। अगर देखें तो 29 वाला इस संख्या के क्या है, पास है। तो संचयी बारंबारता के अनुसार हम देख लेते हैं कि वर्ग अंतराल कौन होगा। तो यानी ये मान लेते हैं कि 25.5 इसी के आसपास की वैल्यू है। तो ये हो जाएगा वर्ग अंतराल। 140 से 145 आपका क्या हो गया, वर्ग अंतराल हो गया। तो हम कह देंगे या तो माध्यक वर्ग, जो माध्यक वर्ग हो गया वो क्या हो गया, 140 से 145 बस। अब माध्यक वर्ग जैसे मिला आपको सारी वैल्यूज फाइंड कर लेना। अब यहाँ ध्यान देंगे, लिखेंगे वी नो दैट, फार्मूला हम जानते हैं माध्यक का, L + n/2 - CF/F × H। जहां अगर हम बात करें L होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो माध्यक वर्ग ये माने हो तो L हो गया माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। n होता है प्रचुरों की संख्या, तो ये तो हम पता कर लिए हैं 51 है। CF होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता,
तो ये माध्यक वर्ग है, इसके ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी CF की वैल्यू 11 हो गया। F होता है बारंबारता यानी माध्यक वर्ग की बारंबारता, और H होता है इनके बीच का डिफरेंस। तो ये सारे वैल्यूज मिल गए हैं हमें। तो फॉर्मूले में लिखेंगे L इक्वल्स टू 145 है यहाँ पे, और n/2 की वैल्यू 25.5 है लिख दिया गया, माइनस CF कितना यहाँ पे 11 है, यहाँ से देख सकते हैं 11 है, रख दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया 11। F की वैल्यू फ्रीक्वेंसी 18 है, और हाइट क्या है, इनके बीच का डिफरेंट है 5। 145 यानी 145 को लिख दिया गया। 25.5 में से 11 घटाएंगे 14.5 और गुणे 5 हो गया। 14.5 का जब हम 5 में गुणा करेंगे 72.5, और बट्टे क्या है आपका 18। 72.5 को 18 से भाग देंगे 4.27 आएगा। 145 के बाद 4.27 आपका क्या आ जाएगा 149.27, आपका क्या हो जाएगा माध्यक हो जाएगा। माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से पूरे डिटेल में समझ आ गया होगा। थैंक यू।